दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बताता हूं, आप लोग खुद एनालाइज कीजिएगा। क्या अमेरिका ने आज तक कोई युद्ध लड़ा है? सोच कर देखिएगा कि क्या अमेरिका ने कोई युद्ध लड़ा है। भारत ने चाइना के साथ में, भारत ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ा और क्या हुआ नतीजा कि हम लोगों ने युद्ध भले ही जीते, पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में हारे, लेकिन बात करें इकोनॉमिक हैंड से तो हम लोगों ने इकोनॉमी को बैक पुश कर दिया। आपको कुछ बात समझ में आ रही है? आज अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे बन गई है? क्योंकि अमेरिका ने किसी देश के साथ में कोई युद्ध नहीं किया है। वियतनाम युद्ध के अंदर मुंह की खानी पड़ी तो जूते खा के वहां से आया था वो, और आज उसको ये डर लगता है कि मैं किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता हूं। अफगानिस्तान से विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ग्राउंड लेवल पर जीत नहीं पा रहा था। वो टेक्नोलॉजी के अंदर आगे है, वो हर चीज में आगे है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब युद्ध लड़ने की बारी आती है तो वो फेल कर जाता है। अमेरिका कभी खुद युद्ध में नहीं कूदता है। आप रशिया और यूक्रेन के वॉर का एग्जांपल देख लीजिए। उसने प्रॉक्सी वॉर के तहत यूक्रेन की हेल्प की, उसको वेपन्स दिए और कहा कि रशिया से भिड़ जा। रशिया से भिड़ गया। उसने इजराइल और ईरान की वॉर के अंदर, इजराइल और हमास की वॉर के अंदर क्या खुद ने युद्ध किया? नहीं किया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अमेरिका ने कभी कोई युद्ध नहीं किया है और इसीलिए उसकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर रही है। 28 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जो कि टैरिफ से मात्र 1.5 ट्रिलियन की जो है उसकी कमी आई है, तो कोई खासा उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज अमेरिका जिस चाल पर चलता है वो केवल ये चाहता है कि मेरा फायदा हो और मुझे कोई युद्ध ना लड़ना पड़े। आज हम लोग बात करेंगे कि मोदी और ट्रंप के बीच में एक फोन कॉल हुआ, 35 मिनट की बातचीत हुई और वो 35 मिनट की बातचीत ने पूरा रुख पलट दिया। जज्बात बदल गए, है ना, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन उस 35 मिनट की बातचीत में क्या हुआ वो हम लोग बात करेंगे। और ये मीटिंग कब हुई, ये बातचीत कब हुई, उसके बारे में जिक्र करेंगे। ये एक ऐसे टाइम पर बातचीत हुई जिस टाइम पर अगर वाकई में भारत ने और कड़ा रुख अपना लिया होता तो अमेरिका को अपनी औकात याद आ जाती। बड़ा विस्तार से बात करेंगे और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो फोन कॉल क्या थी, क्या बातचीत हुई, बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं, अगर वो अचीव नहीं कर पाए हैं तो 30 दिन के लिए वो जिम्मेदारी हमें दीजिएगा। आप कंसंट्रेशन और फोकस का बड़ा जबरदस्त तालमेल देखेंगे। तो आप अगर वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डीप वर्क का काम में कैसे खो जाएं ताकि फोकस और कंसंट्रेशन से आप अपनी सफलता को अर्जित कर लें। 30 रियल लाइफ स्टोरीज और चैलेंजेस मैं आप लोग को दूंगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज अल्टीमेट है, गजब। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इससे लाभ उठाया है। तो आप लोग भी जो है, क्योंकि उन्होंने जब ये चैलेंज कंप्लीट किया तो उनको पता लगा कि वास्तव में है क्या, है ना, वास्तव में क्या है उनको पता लगा। ब्लूमबर्ग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और वो रिपोर्ट जो है वो 8 अगस्त को जारी की थी, जिसमें ये बताया कि 17 जून को मोदी और ट्रंप के बीच में 35 मिनट की बातचीत चली। उस 35 मिनट की बातचीत के बाद में अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया भारत के ऊपर। आप लोग कभी सोच सकते हैं या सोच पा रहे हैं कि चाइना के ऊपर तो इतना उसने टैरिफ नहीं लगाया, जबकि सबसे बेहतरीन जो उसको जो है कंपटीशन दे सकता है वो तो चाइना है, लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। पाकिस्तान के ऊपर कम कर दिया, बांग्लादेश के ऊपर कम कर दिया, इंडिया के ऊपर 25% 50% करने वाला है 27 अगस्त को, और वो धमकी भी दे रहा है कि हम लोग 500% कर देंगे, 500% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे। लेकिन इंडिया के ऊपर ही ऐसा क्यों? सोचेगा भी आपने। उसका सबसे बेसिक एक रीजन है, अमेरिका क्या करना चाहता है कि भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। भारत के जो दुश्मन हैं उनको बहुत मजबूत करना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत जो है वो एक ऐसा कंट्री है, उसको पता है कि ये कंट्री इतना रिटालिएट जो है वो नहीं करेगा, और अब उसने रिटालिएट करना शुरू कर दिया, उसने जवाब देना शुरू कर दिया, तो वो टैरिफ से हमको डरा रहा है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत के ऊपर कोई खासा असर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ट्रंप ताऊ है ये अपने ट्रैक पर आ जाएगा, कुछ दिन रुक जाइए आप। ट्रंप ने जो जियोपॉलिटिक्स के अंदर पॉलिसीज को अपनाया है वो पूरी तरीके से खराब है। वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, आगे जाकर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर सकती है अमेरिका की। अब ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि वो 17 जून को जो बातचीत हुई वो कैसे हुई। सबसे पहले देखिए,
ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये है G7 की। अब ये पीछे के पहाड़ देखिए, ऐसा लगता है कि ये कश्मीर के अंदर आकर फोटोग्राफी करवा रहे हैं, है ना। यही तो बात हुई थी जब ट्रंप ने G7 की मीटिंग, जो कि 13 जून से 15 जून के बीच कनाडा के अंदर चल रही थी, 15 जून के दिन मीटिंग को आधा ही छोड़कर ट्रंप जो है वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गए कनाडा से, और फिर मोदी से बातचीत की 17 जून को, और ये फोन कॉल जो है वो 35 मिनट तक चला। और क्यों चला? ट्रंप नाराज क्यों है? क्योंकि 10 मई को जो सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, अमेरिका ने कई बार, और एक बार नहीं 10 बार ये कहा कि मैंने ये सीज फायर करवाया है, और भारत ने साफ तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी इनकार कर दिया था कि अमेरिका के द्वारा ये कोई भी सीज फायर नहीं करवाया गया है, ये हमने और पाकिस्तान ने आपसी समझौते से ऐसा किया है। साथ ही के अंदर ये बात फोन कॉल पर बता दी गई ट्रंप को कि आपने नहीं करवाया था, हमने पाकिस्तान के साथ में बातचीत करके करवाया। फोन कॉल पर यह भी कह दिया गया कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है, इस पर कोई भी डिबेट की हमको आवश्यकता नहीं है, इसको इंटरनेशनल इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप बात ये जो है वो कान खोलकर सुन लेना। अब ये जो बातचीत चल रही थी, ये 35 मिनट की बातचीत चली, कोई छोटी मोटी नहीं थी, 35 मिनट तक बातचीत चली। इसमें ट्रंप ने जो है कोई सोचा कि यार भारत तो मानने वाला ही नहीं है। अब भारत ना तो हमसे हथियार खरीद रहा है, ना तो F-16 उसके पास में जा रहा है, कुछ भी भारत इंपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो हमको जो है कुछ कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा भारत के ऊपर। और फिर अगले ही दिन क्या हुआ, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया गया, फिर 50% टैरिफ लगाया गया। अब ये धमकी मिल रही है कि 500% टैरिफ लगाया गया। क्या हमको टैरिफ से डरना चाहिए? मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अमेरिका से आज आप वेपन्स को खरीद लीजिए, अमेरिका सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि उसका माल बिक रहा है। अमेरिका से आप इंपोर्ट कीजिए जबरदस्त वेपन्स को, तो वो कहेगा कि हां अब इंडिया के ऊपर हम लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन चाइना तो नहीं परचेज करता है इंपोर्ट, वहां से नहीं खरीदता है, तो फिर भी चाइना के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाया, ये बताइए क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो कभी भी जो है वो अमेरिका की सुनने वाला नहीं है। तो जो अमेरिका का कंपटीटर ही नहीं है, उसका कोई मुकाबला, मतलब उस तरीके से नहीं, इकोनॉमिक के अंदर तो मुकाबला है, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है कभी भी अमेरिका की, वो खुद के मनमर्जी के हिसाब से चलेगा। अब उसी कैटेगरी के अंदर भारत आ रहा है, तो वो चाइना के बारे में कुछ नहीं कर सकता है। इंडिया को डरा रहा है कि यार इंडिया जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करे वेपन्स का, लेकिन भारत जो है वो डरने वाला नहीं है। अब बात रही कश्मीर के मुद्दे की, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, ये बात ट्रंप को बता दी गई, और ट्रंप ने फिर टैरिफ को अनाउंस कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक इकोनॉमिक रिलेशन और था रशिया के साथ में। अब रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे। अब एक जो शिपमेंट था वो रवाना हो चुका था रशिया से, लेकिन बीच में ही उसको वापस से जाना पड़ा। किसके कहने पर? क्या इंडिया के कहने पर? नहीं, रशिया ने खुद ने ही उसको बुला लिया था। अब ये रिपोर्ट्स के अंदर पब्लिश हो रहा है कि भारत ने उसको भेज दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, भारत ने कहा कि हम लोग जो है वो रशिया से इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हमको और देशों से थोड़ा सा सस्ते दाम में ऑयल मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, इसलिए अभी हम लोग रशिया से नहीं खरीद रहे हैं। तो बात यह है कि अमेरिका ने कहा कि रशिया से आप जब तक इकोनॉमिक रिलेशन रखेंगे तब तक हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ का ये जो दबाव है वो बनाकर रखेंगे। तो ये जो G7 की मीटिंग है, इसको ट्रंप बीच में छोड़कर ही आ गए और बातचीत की अमेरिका से। अब इसका थर्ड एंगल और सामने आ रहा है। असीम मुनीर, जिसको व्हाइट हाउस के अंदर अब दूसरी बार बुलाया जा रहा है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो असीम मुनीर वापस से कहां पर जा रहा है? व्हाइट हाउस के अंदर। पहली बात तो मोदी को यह पता लग गया था कि ट्रंप जो है वो असीम मुनीर और मोदी जी को पास में बैठाएगा और दोनों के बीच में समझौता करवाएगा, ठीक है ना। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम कोई समझौता नहीं करना चाहते जब तक कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं बन जाता। तो असीम मुनीर और इंडिया के बीच में यह बताया जा रहा था ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग कि दोनों के बीच में समझौता होना था। इसीलिए मोदी जी ने पहले फोन पर बात की कि पहले फोन पे बात करेंगे कि आखिरकार मसला क्या है। असीम मुनीर खुद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कई बार इनडायरेक्टली वो कर चुके हैं ट्रंप के सामने कि जैसा आपने बांग्लादेश के अंदर यूनुस खान की सरकार बनाई है तख्ता पलट करके, वैसे मेरी भी सरकार बनाओ पाकिस्तान के अंदर
और एयर मार्शल जो है उनको राष्ट्रपति बना देना, मुझे पीएम बना देना, तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो है वो तख्ता पलट हो सकता है और होकर रहेगा। क्योंकि जो जो अमेरिका के इतना नजदीक गया है, अमेरिका ने जरूर उसका इस्तेमाल किया है, जरूर इस्तेमाल किया है। जैसे बांग्लादेश का इस्तेमाल किया, जैसे अब पाकिस्तान का इस्तेमाल होने वाला। तो रुक जाइए थोड़े दिन, पाकिस्तान के अंदर आपको तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा। तो वो जो फोन कॉल था 35 मिनट का, उस पर बातचीत के अंदर ट्रंप के पक्ष में कोई बातचीत नहीं हुई और उसके बाद में ट्रंप ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। ट्रंप पागल हो चुका है, ट्रंप मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। इसके जो एडवाइजर हैं वो जो है वो चाहते हैं कि ट्रंप जो है जल्दी से रवाना हो यहां से। वो चाहते ही नहीं कि ट्रंप यहां पर टिका रहे, क्योंकि टिके रहने के लिए एक बेस्ट इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए और ट्रंप से ऐसे काम करवाकर जल्द ही उसको दुनिया की नजरों के अंदर खराब कर देंगे और वो रवाना हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो ट्रंप के खिलाफ ही साजिश हो रही है। अब ट्रंप ने पहले एक ट्वीट किया था कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, कि वो क्या करता है रशिया के साथ हमको मतलब नहीं है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। इंडिया की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी डिक्लेयर किया था किसने? ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि वो नाराज था, वो कुछ भी कह सकता है ना, वो कुछ भी कह सकता है। तो जो हाथी होता है, जो पगला जाता है तो इधर उधर भागता है, वो है ना, वो भागता है, तो वैसे भाग रहा है ये। तो उसने कहा कि कुछ भी करे, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो इंडिया के साथ में क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। देयर टैरिफ आर टू हाई अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिका के सामान के ऊपर। लेकिन आपको तो रशिया से अगर हम लोग कोई व्यापार कर रहे हैं तो कोई मतलब था ही नहीं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि भारत पहला वाला भारत नहीं रहा। तो भारत से अमेरिका को जो निर्यात होता है वो आप लोग देख सकते हैं कि 7.5 लाख करोड़, और अमेरिका से भारत जो निर्यात होता है वो है 3 लाख करोड़। तो ट्रेड डेफिसिट हमारी कुछ भी नहीं है ना। ट्रेड डेफिसिट जो है हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हम लोग आराम से कुल जो ट्रेड कर रहे हैं 11 लाख करोड़ का कर रहे हैं। जैसे आप लोग मान के चलिए कि कोविड का जिस समय टाइम था तो 10 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये हमारे ये प्रोडक्ट्स है। तो बात ये है कि उस फोन कॉल ने क्या वाकई में असलियत दिखा दी आज ट्रंप को, और उसी फोन कॉल के बाद में ट्रंप ने टैरिफ वॉर जो है इंडिया के ऊपर शुरू कर दिया। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डीप वर्क के हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। डेली 9 बजे लाइव क्लास चल रही है और 75 डेज का हार्ड चैलेंज। एक बार आप चैलेंज लीजिए कि टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।